प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करते हैं नल और टंकी पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि इट मीन्स पाइप एंड सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी में आएंगे और आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि नंबर 1। और ये हमारा नल और टंकी पर आधारित ये तीसरा पार्ट है। हर पार्ट में हम 6 या 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा लंबा भी वीडियो ना हो और आप आसानी से भी क्लास से ले सकें। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, यानी कि नल और टंकी पर आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे नल और टंकी पर आधारित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर नल ये है, ठीक है, नल ये है और किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, और नल भी है 12 मिनट में भर सकता है। नल सी उसी हौज को 20 मिनट में खाली कर सकता है। सभी नलों को बारी बारी से खोला जाता है। शुरुआत ए से की जाती है, तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नल ए है, नल बी है और नल सी है। नल ए कितना टाइम ले रहा है, यानी कि 15, 12 और 20। यहाँ पर 15, यहाँ पर ये 12 और यहाँ पर कितना 20। ये क्या है हमारा टाइम, इनका क्या लेंगे एलसीएम, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कितना 60। और यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा कैपेसिटी होगी, क्षमता कितनी है, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ये हमने निकाल ली है। अब हमें ये ध्यान रखना है, 2 नल पहले दूसरे भर रहे हैं और तीसरा नल क्या है यहाँ पर खाली कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 4 कितना 9, और 9 में से ठीक है इसको घटा देंगे तो यहाँ पर नेट एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 6 आ जाएगी। कितनी 6, और 6 किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, यानी कि भरा जाएगा। क्या है, भरा जाएगा। अब ये तीनों स्टार्ट कर दिए जाए, तो यहाँ पे इसको 1 मिनट लगा, यहाँ पे 1 मिनट, इसको 1 मिनट और इसको 1 मिनट लगा। कुल कितने मिनट लगे, 3 मिनट लगे। तो यहाँ पे जो 3 मिनट में यानी कि टंकी कितनी भरी गई, यानी कि 6 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे आगे 6 से इसको देखिए, यहाँ पर जो अगर ये माइनस जो आता है तो इसको आपको 3 कम करना पड़ेगा, तब आप इसको भाग देंगे। तो इसको पूरा 10 बार ना काट कर, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, तो एक टाइम 3 कम करके और तब हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 3 पहले कम की और फिर इसका भागफल देखें, यानी कि जो ये माइनस है इसको 3 कम करके फिर 6 से भाग दें, जो भागफल आएगा, यानी भागफल 9 आएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 27। तो 27 मिनट में कितना यानी कि भरेगी, यानी कि 9 छिक्का 54। अब 54 फिर यहाँ से, इसके बाद फिर ए से यहाँ से काम चालू होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट में फिर यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यानी 1 मिनट में 4 लीटर और 4 ये लीटर। फिर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितने हो गए, ये हमारे 28 मिनट हो गए। और जो 28 मिनट में कितना भरा गया टैंक, यानी कि 58 भरा गया। और 58 जो भरा गया, तो 58 यहाँ से कम कर दो। ठीक है, इतनी भर चुकी, खाली कितनी है 2। अब यहाँ पे 2 जो है, और फिर कौन काम करेगा, बी। ठीक है, ए ने यहाँ काम कर लिया, फिर बी काम करेगा। तो यहाँ पे बी जो 2 भरेगा, ये जो भरे हुए भाट को, और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है 2/5 मिनट लेगा। ठीक है, सीधा आप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना, यानी 28 सही 2/5। ठीक है, तो कितना 28 सही 2/5 कितना, यानी भरेगा 60 लीटर। ठीक है, पूरी टंकी भर जाएगी। और ये आपका क्या आ जाएगा, मिनट। क्या है, मिनट। और ये आपका आंसर होगा 28 सही 2/5 मिनट। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप आंसर निकाल दें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी। नल ये है 16 मिनट में, नल बी यानी कि 10 मिनट में भर सकता है, और नल ठीक है, नल जो है सी 8 मिनट। तो यहाँ पे नल सी डाल देंगे, नल सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नल सी उसी टंकी को, ठीक है, 8 मिनट में खाली कर सकता है। सभी नलों को बारी बारी से खोला जाता है, शुरुआत ऐसी की जाती है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों इसी टाइप का है, ए है और बी है और सी है। यही ये दो क्वेश्चनों को समझ लो, सारे क्वेश्चनों को निकाल लोगे इसके आधार पर। इस टाइप से बने। तो यहाँ पर दिया है 16, दूसरे में दिया है बी बराबर यानी कि 10, और यहाँ पर सी बराबर 8 दिया है। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा टाइम है, हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, फिर डिवाइड करें। तो 16 और 10 और 8। तो यहाँ पर देखिए 16 के टेबल में जाए और यहाँ पे 0 बना दो। 16 पंजे 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। और 80 से 16 पंजे 5, तो इसकी क्षमता आ जाएगी ए की, और यहाँ पे 8 क्षमता बी की, और 8 धाम यानी कि 10 क्षमता इसकी। अब हमें क्योंकि ये खाली कर रहा है, माइनस है, तो नेट एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और नेट क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 और 5 13, यानी कि 3 क्षमता आ गई। कितनी आ गई, 3 क्षमता आ गई। अब यहाँ पे 1 मिनट इसने काम किया, एक इसने, एक यानी कि 3 मिनट काम किया, और 3 मिनट में काम कितना हुआ, यानी कि 3 लीटर ही टंकी भरी गई। कुल कितना है, 80 लीटर है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 कम करके, ठीक है, तब इसको देखेंगे कि ये कितने टाइम जाएगा। 10 यहाँ पे कम करो और फिर जाइए कि कितने टाइम यानी कि ये जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, यानी कि 23 टाइम जाएगा। कितना, 23 टाइम। और यहाँ पे करेंगे भागफल दे देंगे, यानी कि इससे भाग देकर 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 तो यहाँ और फिर आगे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 70 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो करेंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे 3 की यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 तिया यानी कि 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 69 मिनट आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या, फिर अगला जो भरेगा वो 5, ठीक है, ये लेगा, फिर ए स्टार्ट करेगा। फिर ए जो है यानी कि 1 मिनट में कितना भरेगा, 5, यानी कि 74 हो गए। फिर अगला 8 भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 74 जो हो गए, तो यहाँ पर बचेंगे 6। कितना बचेगा, 6। तो हमने भर लिया कितना, यानी कि 70, तो ये भर गया कितना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो भर जाएगा 5 से ठीक है, यहाँ पर 10, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, यानी कि 6 9, तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। और 9 और 5 कितना, यानी कि 74, ठीक है। ये हमारा भर गया 74, और यहाँ पे कितना आ गया, 70, यानी कि मिनट, 70 मिनट लगे कितना भरने में, 74। अब आगे काम करेगा, यानी कि 8 काम करेगा, ठीक है। और 8 जो भरी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट में ये 8 भरेगा, यानी कि 10 8 80, ठीक है। और 8 और 80 तो 74, ये तो आपकी 82 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, है नहीं। तो फिर अगले जो मिनट है वो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 74 बच गए, तो यहाँ पे 74 को घटा देंगे, 74 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 6, ठीक है। तो 6 बटे यहाँ पे 6 भरना है आपको, और यहाँ पे कितना जो आएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बटे ये जो आ जाएगा 6 बटे 8 आ जाएगा। कितना, यहाँ पे ये तो 6, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये इतने मिनट में ये भरेगा, ठीक है। सीधा ध्यान रखो, जो ये है ये नीचे एफिशिएंसी करो, मार दो धड़ाक से, ठीक है। आगे ये कितना, 80 हो जाएगा, और ये 70 सही 2/3 हो जाएगा। कितना, यानी कि 70 सही यानी कि 2 से काट दो, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, इससे 2 को काट लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 70 सही, ठीक है, 2 बटा यानी कि 3 बटा आएगा, 3 बटा यानी कि 4,
और ये कितना भर जाएगा, पूरा ये भर जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 80 भर गया। तो ये हमारा जो आएगा यानी कि 70 सही 3/4। ठीक है, ये अपना ये मिनट लेगा और हमारा आंसर डी आंसर होगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है 3 नल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 नल हैं, एक टैंक से जोड़े जाते हैं। ठीक है, नल की क्षमता त्रिज्या के समानुपाती है या व्यास के समानुपाती आती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, नल की त्रिज्या क्रमशः कितनी है, 2, 3, 5 है। सबसे अधिक क्षमता वाले नल टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जो ज्यादा क्षमता है वो 50 मिनट में भर सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी नल एक साथ कितने समय लेंगे, तो यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये 2, 3 और 5 दिया और ये क्या दिया है यहाँ पर सबसे, यानी यदि नल की त्रिज्या और नल की जो त्रिज्या ये जो आपकी रेडियस है ये कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। अगर हम इनका स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगी एफिशिएंसी, यानी कि 4, 9 और ये हमारी कितनी बन जाएगी 4, 5, 9 और यहाँ पर 25। अब यहाँ पे जब 25 बन गई तो 25 यूनिट पे एफिशिएंसी पे यहाँ पे जो दिया है कितना टाइम, यानी कि 50 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, यहाँ पे ये एफिशिएंसी है और यहाँ पे ये टाइम है यानी कि 50 मिनट। जब ये 50 मिनट के हमारा टाइम है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी कि क्षमता में टाइम की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा वर्क आ जाता है W, यानी कि वर्क का मतलब है यहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि कितने लीटर की टंकी है। सी का यहाँ पर टाइम एंड वर्क में W और यहाँ पर C आता है, यानी उसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर आ जाएगी 25 गुणा 50, सीधा लिख लीजिए 25 गुणा यानी कि 50 आ गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी ज्यादा क्षमता वो यानी कि कितना समय में इसको भरेगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको प्यारे बच्चों बहुत आसानी से निकाल लेंगे, तीनों यानी कि कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आ जाए, यानी कि 25, 29 और यहाँ पर ये 38 क्षमता आ जाए। तो टोटल क्षमता कितनी आ गई, 38 आ गई। अब अगर हम 38 को यानी कि 25 पंजे 125 यानी कि 1250 काम हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, यानी कि 1200, यानी कि कितने लीटर की, वर्क का मतलब है यहाँ पे टोटल टंकी यानी कि 1250 लीटर की है और कितनी क्षमता से भरी जाएगी, टाइम नीचे दिया। तो क्या ये एफिशिएंसी है, यानी एफिशिएंसी कितनी है 38 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 19 आ जाएगा और 19 से सीधा यहाँ पर भाग दे देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे जो चमक रहा है शायद ये आ जाए कितना, 32 सही 17/19 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा है, यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि 32 सही यानी कि 17/19, क्योंकि 19 नीचे किसी में नहीं दिया, दैट इज आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता से 20% अधिक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है यानी कि ए और यहाँ पे बी और सी। तो इसकी जो क्षमता 20% का मतलब हुआ हमारा 1/5। अगर इसकी 5 है तो ये 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे 5 है तो इसकी 6 यानी 6:5 में यहाँ पे सी की जो क्षमता है कितनी अधिक है, 50% अधिक है। 50 का मतलब हुआ इसका 1/2, कितना हुआ 1/2, यानी कि सी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी 1 ज्यादा। तो यहाँ पर कितना है, ये 2 है तो यहाँ पर इसकी 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको रेशियो में बना दें। अब रेशियो में इसको बनाएंगे तो 6 तो यहाँ पहुंच जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 6।
ठीक है। यहाँ पे जब ए से यहाँ पे हो और यहाँ पे तो सीधा कर देंगे, ए को सी पे ले जाएंगे, ठीक है, और इसको इधर खिसका देंगे 3, ठीक है। यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसा भी शॉर्ट कर दें, 3 से भाग दे दो, 3 ये 3 2 ये कट गया, ठीक है, 2 शॉर्ट कर लो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6:5 कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और हमने इनकी क्षमता निकाल ली, ए बी सी की क्षमता निकल गई। तो हमें टाइम निकालना, क्या निकालना, टाइम। तो टाइम यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये तो कैसे टाइम निकालेंगे, ए का टाइम बी का टाइम। तो देखिए पहले ए का तो इसको दबा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 चौक 20। हमने ए को दबा दिया, ए की क्षमता को दबा दो, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बी की निकाल लिए तो बी को दबा लो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। अब हमें सी को दबा दो इसको, तो यहाँ पे 6 पंजे कितना 30 आ जाएगा। अब ये मैंने निकाल दिया, क्या है, इनकी क्षमता निकाल, देखो टाइम निकाल दिया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से यानी कि 10 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई 12, और यहाँ पे कितनी आ गई 15 आ गई। अभी क्या कह रहा है, यहाँ पर नल ए, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है नल ए के, ठीक है, नल ए टंकी को भरने में नल बी से कितना 20 मिनट कम ले रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है। और 2 यूनिट बराबर कितने के हैं, यहाँ पर ये 32 मिनट के, कितने के 32 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 16 गुना है। अब पूछ क्या रहा है, सी अकेले यानी कि कितना समय लेगा। तो यहाँ पर सी का कितना समय लगा, तो सी का ये है टाइम, ठीक है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टाइम सी कितना समय लेगा। तो यहाँ पर 16 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सी में, सी के टाइम में। तो यहाँ पे 1 यूनिट है, तो 15 यूनिट बराबर कितना, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 8, और 16 एकम 16, 16 और 8 कितना प्यारे बच्चों 24, यानी कि 240 मिनट लगेगा। कितना 240 मिनट मिलेगा, दैट इज आंसर। इस टाइप से इसको आप सेकंड में बना लेंगे। अब प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप भी खुद करें, ठीक है। तो ये 240 आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नल ए है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल ए है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। नल बी है उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। टंकी में एक निकास नली लगी हुई है और 1 मिनट में 44 लीटर पानी बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 2 मिनट में खाली हो जाती है। कितने मिनट में, 2 मिनट में। यहाँ पे ये गलत दिया है, यहाँ पे 1 मिनट है, कितना है 1 मिनट में खाली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 घंटा दिया है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 है, यहाँ पर सही कर लेंगे शायद, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में सही है, यहाँ पर क्या है 1 कर लेंगे, यानी कि 1 मिनट में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारता बताए, यानी कि टंकी कितने लीटर की है ये बताए। इसका मैं बहुत ही आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, याद रखोगे। ये सर ने भी इतना टॉप और यानी कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया था। आगे चलते हैं, ए यानी कि टाइम ले लिया, ए है यहाँ पर, ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर कितना बी यानी कि 15 है, और यानी कि एक टंकी यानी कि सी का हमें पता नहीं, तो हमें ये पता है 1 मिनट में सी, ठीक है, यानी खोल दिए जाए तो टंकी खाली हो जाएगी। तो खाली करने वाली टंकी को सी को हम लग ले 1 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर जो है यानी कि 1 घंटा है, यहाँ पर 1 घंटे में खाली हो जाए, क्या है यहाँ पर सही कर दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपका सही दिया है, यानी कि 1 घंटे में खाली हो जाएगी। 1 घंटा है, यानी कि इसको ध्यान रखेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब हो गया यहाँ पर सी खाली करने वाला है, माइनस यानी कि 60 मिनट, ऐसा बना दें। अब आपने ये बना लिया तो बड़े आसानी से बहुत प्यार से इसको कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ गया 60, ये क्षमता हो गई। अब इनकी 6 इसकी आ गई, 15 चौका 60 इसकी आ गई, और 6 एकम 6 आ गई, ठीक है। क्योंकि ये आदमी खाली कर रहा है और बाकी क्या है आपका भर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो सबको अगर हम क्या करें
ठीक है। 4 4 10 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें कि जो हमारा 1 मिनट में 44 लीटर है, क्योंकि हमें क्षमता निकालना, क्या है, क्षमता निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करें, 44 की मल्टीप्लाई कर दें, क्या है, 44 की इसमें मल्टीप्लाई, 1 मिनट बराबर 44 है, तो इसकी सीधा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके सीधा आप निकाल सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में निकालते हैं, 2640 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि नेट एफिशिएंसी मान लेंगे और यहाँ पे करेंगे तो वो कितने समय में धारिता, ठीक है। तो टंकी की धारिता पूछ रहा है, यानी कैपेसिटी कितनी है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 गे है, ठीक है, गुणा 44 कर लें, और 44 बटे जो नेट है कि 11 इससे भाग दे दें, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 200 लीटर की टंकी, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर। इस तरह से आप कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट में, ये आप कॉन्सेप्ट अपना सेकंड में आप आंसर निकाल लें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, नल ये है, किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और नल भी है 20 मिनट में, टंकी के साथ एक नल निकास नल भी लगा हुआ है, जो कि 1 मिनट में यहाँ पर 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, कितना, 1 मिनट में, ठीक है, 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है, इन्हें 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, निकालता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरी टंकी 2 घंटे में यहाँ पर यानी खाली हो जाएगी, तो टंकी की धारिता कितनी है, यानी कि टंकी कितने लीटर की है, तो यहाँ पर देखेंगे ए कितना टाइम ले रहा है, यानी कि 15 मिनट, और बी जो टाइम ले रहा है वो आपका है 20 मिनट, और सी का ये खाली कर रहा है, तो यहाँ पर 2 घंटे का मतलब हो गया 120 हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ यानी कि 120 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, और सीधा आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 अट्ठे 120, और 2 छक्के 12, और 12 एकन 12, यहाँ पे नेट मान लेंगे, कितना हो गया 8 6 14, 14 1 15 हो जाएगा, यहाँ पर नेट एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो आपकी ये है तो यहाँ पर कितना 40 की, यहाँ पर 1 मिनट इतना है, तो यहाँ पर 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका ये 40 यानी कि सीधा निकाल लेंगे कैपेसिटी, यानी कि 120, यानी कि, और गुणा 40 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 15 से, और 15 अट्ठे 120, और 8 चौक 32, यानी कि 320 लीटर की टंकी है, दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसको आप सेकंड में इस टाइप से आप निपटा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है इससे शॉर्ट में और शीघ्र आपको, ठीक है, कहीं बहुत कम चैनलों पर, ठीक है, मिलेंगे। सबसे ज़्यादा शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताया जा रहा, और एकदम आपकी चीज़ समझ में भी आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ठीक है, अगला मिलें अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ, यानी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।